वेलकम 9th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिससे कि हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक चीता है, जैसे कि आपको दिखाया गया है इसके अंदर। अ चीता इज़ रनिंग सो इट्स ग्राफ इज शोइंग हेयर। ओके, पहले डियर का केस नहीं लेंगे, हम सिर्फ चीता की बात करेंगे। चीता क्या कर रहा है? आफ्टर सर्टेन टाइम, पहले उसने स्टार्ट किया 0 से, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। ठीक है, देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब टाइम हमारा 5 सेकंड होता है तो चीता की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 20। हमें इतना ही ग्राफ गिवन है, 5 सेकंड के बाद वो कितनी वेलोसिटी होती है, कितनी नहीं होती, डिक्रीज है इंक्रीज, उसका हमें कोई आइडिया यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है एवरी सेकंड, देख रहे हैं एवरी सेकंड वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। यहाँ दिखाया गया आपको, देखिए 1 सेकंड पे इतनी वेलोसिटी होगी, हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ इतनी होगी, 3 सेकंड पे यहाँ इतनी होगी, 4 पे इतनी होगी और 5 पे इतनी होगी। देख रहा होगा आपको ये गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फिर आपका क्या है होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चीता का एक्सेलरेशन निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है चीता की? 20। ठीक है, सो 20 पुट कर दिया। और इनिशियल कितनी, जब उसने चलना स्टार्ट किया था, मूव करना, ठीक है, तो u है इनिशियल, वो 0 है। टाइम कितना लगा है इस 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को होने में? 5 सेकंड लगे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आई है। इट मीन्स चीता की जो वेलोसिटी है एवरी सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया? वेन एवर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, चेंज हो रही है वेलोसिटी, चेंज के अंदर वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इट मीन्स वी से इट इज़ एक्सेलरेटिंग। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ आएगा यहाँ, एक्सेलरेशन ऑफ चीता इज 4 मीटर पर सेकेंड इफ इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ चीता चेंजिंग 4 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितना चेंज होगी एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड से। अ डियर चेजिंग, अब क्या हो गया, एक डियर है, उसको हमने कंसिडर किया इस केस में कि एक डियर है, वो उसके पीछे भाग रहा है, चीता के पीछे। सो डियर ऑल्सो एक्सेलरेटिंग, तो डियर की भी क्या होगी? वेलोसिटी कोई ना कोई चेंज हो रही, तो वो भी एक्सेलरेटिंग होगा। उसका हमने केस लिया है यहाँ पर, क्या लिया है कि उसने भी 0 से स्टार्ट किया था, उसकी वेलोसिटी 0 थी 0 सेकंड पर, और धीरे धीरे वो इंक्रीज करती जा रही है। और 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड। चीता की वेलोसिटी को 20 होने में 5 सेकंड लगे थे, बट डियर की वेलोसिटी 2 सेकंड में कितनी हो गई? 20 मीटर। मतलब वो क्या है, आप समझ सकते हैं, फास्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल इज 0, सो डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 सेकंड्स लगे थे, इसलिए यहाँ 2 लिया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ डियर इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स डियर चेंजिंग इट्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड। हर एक सेकंड में डियर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज होती है। तो यहाँ क्या नोट करेंगे हम? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इन दीज केसेस। देख रहे हैं एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है? चीता का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है और डियर का 10 मीटर पर सेकंड है, और ये कांस्टेंट है, ये सेम है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर हम एक बॉय को करते हैं, बना देते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसे पर्सन, ठीक है, यहाँ एक पर्सन बना देते हैं और यहाँ, तो ये क्या है, स्लोप जो है बिल्कुल इवन है। तो उसको जब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि चीता की वेलोसिटी जो है वो एक माउंटेन की तरह कंसिडर कर लेते हैं, ये माउंटेन है, तो उस पर चढ़ने के लिए यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा वहाँ पर और यहाँ पर वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एक तरह से एक्सेलरेशन यहाँ 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 क्या रहेगा? ऑल ओवर कॉन्स्टेंट रहेगा। सेम डियर का यहाँ पर क्या स्टीपनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, और यहाँ पर भी क्या नाम है आपका, उतना ही फोर्स लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सेम एक्सेलरेशन जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा और इतना ही यहाँ होगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट ऑल ओवर हेयर एंड हेयर ऑल्सो। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? मोर एक्सेलरेशन। मोर एक्सेलरेशन को ग्राफ से आप कैसे दिखा सकते हैं? स्टीपनेस ज़्यादा होगी। देखिए डियर की स्टीपनेस ज़्यादा है ग्राफ की, तो इसका कितना आया एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चीता की स्टीपनेस कम है ग्राफ की, तो ये कितना आया हमारा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि ग्राफ की स्टीपनेस ज़्यादा होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा।
ठीक है, जैसे कि हमने वेलोसिटी के लिए देखा था, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं तो ये स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी को दिखाता है, और वहाँ पर स्टीपनेस ज़्यादा का मतलब होता है वेलोसिटी ज़्यादा है। और जब वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं तो ये ग्राफ किसको दिखाता है, एक्सेलरेशन को। तो इट मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, कम है, इसमें स्टीपनेस कम है। ये लिखा हुआ है मोर एक्सेलरेशन द ग्राफ विल बी स्टीपर एंड लेस एक्सेलरेशन द ग्राफ विल बी लेस स्टीपर। ओके, तो ये ध्यान देंगे आप। देखिए ये आपको एक केस दिया गया है, यहाँ पर क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उसी तरह से, और यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले उसकी वेलोसिटी इस तरह से इंक्रीज हुई, फिर इस तरह से, और फिर ये स्टेबल हो गई वेलोसिटी। यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी इज मतलब सेम और कांस्टेंट। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और यहाँ भी इंक्रीज कर रही है। तो आप देख रहे हैं इन दो ग्राफ में OA से AB में कोई डिफरेंस है, यहाँ पर स्टीपनेस क्या है, ज़्यादा है, यहाँ स्टीपनेस थोड़ी कम है, और यहाँ स्टीपनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कम होगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ओके, 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। सो OA में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक जैसा है, कॉन्स्टेंट है। स्टीपर ग्राफ मीन्स एक्सेलरेशन इज मोर, एंड AB क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट यहाँ लेस स्टीपर है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, इट मीन्स लेस एक्सेलरेशन। B से C तक क्या है आपका, वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी 0। यहाँ एक और ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके अंदर क्या बताया गया आपका कि इस तरह से चेंज हो रही है वेलोसिटी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर कर्व है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, तो कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न से चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, नॉट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। OA represent acceleration but it is not uniform or constant, so acceleration is non-uniform over here. Velocity changing but rate of change of velocity is not constant. यहाँ velocity change तो हो रही है but rate of change of velocity constant नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आपका constant होता है तो एक straight line आता है, ठीक है, जब कर्व होता है तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी को शो करता है। अब ध्यान आपको रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब लेंगे तो जो स्लोप होगा वो आपका एक्सेलरेशन को शो करेगा, और जब हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ले लेते हैं तो ये जो लाइन होती है ये वेलोसिटी को शो करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का। थैंक यू क्लास।